दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 जो कि क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, उसके ऊपर अभी जो फोर्स है वो कितना है, जीरो है, ठीक है। इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी? यस पॉसिबल है, अगर हमारी बॉडी क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। तो अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती जाएगी तो उसकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, नॉन जीरो हो जाएगी। जीरो नहीं है बट कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है कि उस टाइम पे बॉडी के ऊपर फोर्स ना हो, फोर्स हमारा नेट फोर्स जो हमारा बॉडी के ऊपर है वो जीरो है और फिर भी बॉडी हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती जाए, ये पॉसिबल है। अगर हमें क्या करना है, इफ ये स्टेट द कंडीशंस दैट मस्ट बी प्लेस ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी चाहिए हमें, उसके बाद उसके अलावा हमें क्या चाहिए, बॉडी शुड बी मूविंग इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। बॉडी शुड बी मूविंग इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, डायरेक्शन बार बार चेंज नहीं करना चाहिए उसे, बॉडी शुड बी मूविंग इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर ये कंडीशन होगी कि एक तो वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, दूसरा कांस्टेंट वेलोसिटी है उसके पास, तो उसको फोर्स की ज़रूरत नहीं है, तो बॉडी के ऊपर फोर्स नॉन जीरो रह सकता है और बॉडी क्या करेगी, मूव कर लेगी। बॉडी शुड बी मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। बट अगर हमें बॉडी का डायरेक्शन चेंज करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमें बॉडी का डायरेक्शन या बॉडी का मोशन, अगर बॉडी और ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज करना है, बॉडी का मोशन हमें चेंज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। अभी के केस में अगर कुछ चेंज नहीं कर रहे तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहे और हमारा बॉडी मूव करता रहेगा, लेकिन अगर हमें बॉडी को